हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हूँ बहुत अच्छे होंगे। ये 2 दिन पहले की क्लिप है। मैंने खाली बैठे बैठे ठाकुर जी के जो ड्रेस है वो गरम ड्रेस बनाई। छोटे ठाकुर जी हैं मेरे पास, शिप्रा के भी ठाकुर जी रखे हुए हैं, तो उनकी ड्रेस बना रही हूँ। आज खाली बैठे बैठे मैंने सोचा ठाकुर जी की ड्रेस बना देती हूँ। काम कोई था नहीं, खाना बन चुका था। आज बहू घर में थी, खाना फटाफट खा लिया हम लोगों ने। अवसर पर काम कर गई तो खाली बैठी थी, तो मैंने सोचा खाली बैठे बैठे क्या करूँ, तो मैंने कहा ठाकुर जी की ड्रेस बना देती हूँ क्रोशे से। सिखानी नहीं आती है मुझे, लेकिन बनानी आती है। मेरे पास क्रोशिया वगैरह नहीं है। अभी पुराना एक क्रोशिया निकला, बहुत पुराना है, और ये धागे वाला क्रोशिया है। मैं उसी से बनाने बैठ गई। मेरी आदत है शुरू की कि जो भी चीज़ होती है उसी से काम चला लेती हूँ। जुगाड़ू बहुत। थोड़ा सा ये अटक रहा है, इसमें ऊन है ना, अटक रहा है, लेकिन धीरे धीरे बन जाएगी। तो ये सुबह 8:30 का टाइम है, 8 का टाइम है, समझो 8 बजे हैं। और मैं ठाकुर जी को उठा रही हूँ। ठाकुर जी सो रहे हैं और शिप्रा के ठाकुर जी भी मेरे पास ही हैं, क्योंकि उसको टाइम नहीं है। तो यहाँ मास्टर जी सेवा कर देते हैं। अभी मास्टर जी की तबीयत ख़राब है, तो मैं ही कर रही हूँ सेवा। तो बस इनको उठाऊँगी, उठाने के बाद थोड़ी देर बैठाऊँगी और फिर इनको नहलाऊँगी। तो उठा दिए, थोड़ी देर बैठा दूँगी और फिर मैं गर्म पानी, थोड़ा सा कुनकुना पानी करके इनको नहला दूँगी। तो कुनकुना पानी ले आई हूँ मैं, और इन दोनों ठाकुर जी को नहला दूँगी और फिर कपड़े पहनाऊँगी। जो मैंने बनाए हैं उन्हीं कपड़े, वो अभी शिप्रा के ठाकुर जी के लिए बनाए हैं। मेरे ठाकुर जी के लिए मैं अब बनाऊँगी, क्योंकि टाइम लगता है इसमें बनाने में थोड़ा सा। तो बस ये गर्म पानी से इनको नहला दूँगी, कुनकुने पानी से, और फिर पोंछ के और फिर इनको कपड़े पहना दूँगी। तो बस ठाकुर जी को पोंछ के, इनका छोटा सा ये तौलिया बना रखा है, और पोंछ के और इनको छोटे ठाकुर जी को मैं पहना रही हूँ ड्रेस जो मैंने बनाई हाथों से। और बड़े ठाकुर जी की अब मैं बनाऊँगी, शुरू करूँगी, आज ही शुरू कर दूँगी। और बस जैसी भी मेरे से बनी ऐसे, मैंने पहली बार बनाई है ये, लेकिन फिर भी ठीक ठाक बन गई, अच्छी बन गई। अब दूसरी ड्रेस में बनाऊंगी तो शायद इससे और भी अच्छी बनेगी। तो जब भी खाली बैठे हों तो कोई ऐसा काम कर लें जो धीरे धीरे होता हो और हमें एक्सपीरियंस भी हो जाता है। तो ऐसे दिखने में तो अच्छी लग रही है ठाकुर जी की ड्रेस। अब मैं बड़े ठाकुर जी की बनाऊंगी। तो बस ठंड आ गई है तो मुझे ऐसा लगता है जैसे ये बिल्कुल बच्चे की तरह लगते हैं। जब हम इनकी सेवा करते हैं तो हमें ठाकुर जी बच्चों की तरह ही लगते हैं। तो बस ऐसा लगता है जैसे इनको भी ठंड लग रही है, और लगती भी है। कहते हैं लगती भी है तो गर्म कपड़े पहनाने चाहिए। तो बस मैंने टेबल में इनकी सेवा कर देती हूँ, क्योंकि मेरे से बैठ के नहीं होती है। तो भगवान तो श्रद्धा का भूखा है, कोई ऐसे नियम लागू ज़रूरी नहीं है कि हम कोई ऐसे नियम लागू करें। हमारे मन में बस श्रद्धा होनी चाहिए। तो मैं तो और मास्टर जी दोनों ही टेबल में नहलाते हैं इनको, क्योंकि बैठा नहीं जाता है हम लोगों से। तो ये देखिए ठाकुर जी बिल्कुल तैयार हो गए हैं। और मेरे को और जागृति को पूजा सत्यनारायण जी की भी करनी है आज, क्योंकि पुण्य है। तो कथा करेंगे हम दोनों। तो बस पहले ठाकुर जी की अगरबत्ती कर दी है मैंने, और उसके बाद हम दोनों मिलके कथा करेंगे, क्योंकि उसको जल्दी जाना होता है, जागृति को जल्दी जाना होता है। तो बस हम फटाफट कर देते हैं ये काम, सुबह पहले ये काम करते हैं। तो पहले थोड़ा सा झाड़ू वगैरह दे लेते हैं। जहाँ पे हमारा ये मंदिर है वहाँ झाड़ू वाड़ू दे लेते हैं। हाउस हेल्पर बाद में आती है। तो अब हम दोनों ने पूजा कर ली है, कथा भी कर लेंगे हम, और उसके बाद जो घर के और काम होते वो करेंगे। जागृति को जाना है तो उसने भी पहले पूजा की, फिर हमने कथा की, और उसके बाद बस आगे थोड़ा सा ब्लॉग जो है वो देखिए आप लोग। तो ये शाम 4 बजे का टाइम है और मैं चाय बना रही हूँ।
दिन में मैंने कोई ब्लॉग बनाया नहीं, कोई भी क्लिप नहीं ली। बस सुबह की पूजा करने के बाद हमारे कोई काम नहीं था, क्योंकि आज व्रत है, पूनम का भी व्रत है और मंगलवार का व्रत भी बेटे के है। तो अब मैं चाय बना रही हूँ और चाय के साथ मैं तलूँगी ताल मखाने। जो मखाने होते हैं वो घी में तल के और बेटे को दूंगी चाय के साथ, क्योंकि सुबह का उसने बस थोड़ा बहुत फल फ्रूट ही खा रखे हैं, तो थोड़ी भूख लग रही होगी। फिर वो 8 बजे आता है क्लिनिक से, तो फिर उसको चाय के साथ मैं ताल मखाने दे दूँगी। तो बस अदरक कस रही हूँ मैं इसमें। अदरक कसने से बहुत अच्छा स्वाद आता है। और चाय मेरी तैयार है, आप भी चाय पीजिए हमारे साथ। तो चाय का गुटका जो अदरक की चाय में आता है वो कहीं भी नहीं आता। मुझे तो सर्दियों में अदरक की चाय ही अच्छी लगती है, और बिना अदरक थोड़ा सा भी अदरक ख़त्म हो जाता है तो दिक्कत आती है बड़ी, और जो चाय फैल जाती है उसको बस पहुँच रही हूँ मैं। और अब मैं ताल मखानी तलूँगी। तो मखाने तल के मैं थोड़े से बहू के लिए भी रख दूँगी चाय के साथ, उसको भी दे दूँगी। वो भी व्रत की हुई आती है, तो मैं उसके लिए कुछ न कुछ रखती हूँ। तो चाय भी बना के रखती हूँ, जब वो आती है तो चाय भी दे देती हूँ और कुछ खाने को भी दे देती हूँ, क्योंकि दिन भर से वो भी आती है ऑफिस से, तो उसका भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। वो भी तो मेरी बेटी जैसी है, तो मुझे उसकी भी चिंता बनी रहती है। जैसी मेरी शिप्रा वैसी मेरी जागृति, तो उसके लिए भी मैं मखाने तल के और रख दूँगी। तो थोड़ा बहुत खाने से आधा रह जाता है, और खाना तैयार कर देती हूँ। जिस दिन भी मंगलवार होता है या उसका व्रत होता है, तो मुझे बड़ी दया आती है कि आके वो कहाँ खाना बनाएगी। तो मैं 4 बजे से ही किचन में घुस जाती हूँ और खाना लगभग तैयार कर देती हूँ पूरा। तो वो आती है तो बस खाने का काम रहता है, और बस यही है कि मेरे मन में दया रहती है कि जब वो थकी मारी आएगी तो वो कैसे काम करेगी। तो मखाने तल के मैंने इनको दिए थोड़े बहुत, और थोड़े बेटे को दे दिए, और थोड़े मैं रख दूँगी। अब मैं करूँगी तैयारी, खाना बनाने की तैयारी करूँगी। तो आलू गोभी और टमाटर की सब्ज़ी सूखी बना दूँगी, और दाल चावल बना लूँगी, रोटी बना लूँगी साथ में। तो 2-4 चीज़ें हो जाएंगी खाने की थाली में। 2-4 चीज़ें नहीं होती हैं तब तक भाई अच्छा नहीं लगता मुझे। तो मैं जब भी खाना बनाती हूँ तो 2-3 चीज़ें बना लेती हूँ। तभी मैं साथ के साथ आलू छील लूँगी, आलू कट करके और सब्ज़ी बना दूँगी। किचन भी काम करते करते फैल जाती है, तो थोड़ा थोड़ा मैं साथ का साथ हटाती जाती हूँ चीज़ों को, कि भरी हुई फैली हुई किचन में मुझसे तो काम नहीं होता है बिल्कुल भी। तो जो भी इधर उधर चीज़ें फैल जाती हैं, थोड़ा सा फैल गई, चाय भी बनी, मखाने भी तले, और सामान आया हुआ है भी ग्रॉसरी का, तो फिर बार बार निकाला तो मेरी किचन फैल गई। और इस डब्बे में तेल रखा है, अभी बोतल में डाला नहीं है, तो इसी से डाल रही हूँ। और कल की वीडियो में मैं सामान भरूंगी सारा जो ग्रॉसरी का आया है। अभी मैं बस फटाफट खाना तैयार कर देती हूँ। तो बस मैं सब्जी छौंक रही हूँ, और इस बीच में ही क्षितिज आ गया था। क्षितिज ने दवाई देनी थी एमी को, तो एमी लेती नहीं है ऐसे दवाई, तो गाजर के अंदर डाल के फिर दवाई दे देंगे, क्योंकि गाजर उसको पसंद है, तो उसके अंदर डाल के दवाई उसको दे देंगे। मैं अभी खाली बैठी हूँ, काम हो गया है, खाने पीने का सारा काम हो चुका है। आज हमारा व्रत था, पूनम का व्रत था, और मंगलवार का भी व्रत बेटा करता है, बहू भी करती है। खाना खा के वो लोग मंदिर गए हैं, और मैं अब सोच रही हूँ कि बड़े वाले ठाकुर जी के कपड़े, गरम कपड़े बना दूं क्रोशिया से। तो आप पूछ रहे थे कि आपके लड्डू गोपाल कितने नंबर के हैं, तो एक लड्डू गोपाल तो मेरे 5 नंबर के हैं जो बड़े वाले, और छोटे वाले शिप्रा के हैं वो मुझे पता नहीं है नंबर। शिप्रा को टाइम नहीं होता है, इसलिए हम लोग सेवा कर देते हैं यहीं पे ठाकुर जी की, क्योंकि ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए। जब हम ले आते हैं घर में तो उनकी सेवा जरूरी हो जाती है। शिप्रा को बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है, सुबह बहुत जल्दी में उसको जाना पड़ता है, इसलिए हमने यहीं पे रख रखे हैं, हम सेवा कर देते हैं साथ में। तो बस आज अब ये शुरू कर दूंगी, और जब पूरी हो जाएगी ड्रेस उनकी बड़े ठाकुर जी की, तब आपको जरूर दिखाऊंगी। और आज के ब्लॉग में इतना ही, और यही कहना चाहूंगी कि खाली बैठे बैठे कुछ भी काम करिए तो आपका मन भी लग जाता है और अपना काम भी हो जाता है। तो काफी दिनों से मैंने कोई काम नहीं निकाल रखे थे ऐसे, लेकिन अब मैं निकाल रही हूँ छोटे छोटे काम, और आपसे भी शेयर करूंगी। ये मुझे सिखाना नहीं आता क्रोशिया, इसलिए नहीं सिखा रही हूँ। बाकी जो काम मुझे सिखाना आता है वो मैं आपको सिखा देती हूँ।
तो अब मैं सोच रही हूँ कि बेडशीट बदल दूँ। थोड़ी सी मैली हो रही है, पर शाम का टाइम है इसलिए सोच रही हूँ कि बदलते हैं या नहीं। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि शाम के वक्त बेडशीट बदलते हैं या नहीं। मैं हमेशा सुबह ही बदलती हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है बेटा बहू यहाँ सोते हैं, हम शिप्रा के यहाँ सो जाते हैं। मैं सोच रही थी इसको बदल दूँ, पर थोड़ा सा मन में आ रहा है कि शाम को बदलते हैं या नहीं। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि शाम को बेडशीट बदलते हैं कि नहीं। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं कल फिर नए ब्लॉग के साथ।